इस पूतला को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इसी की शय पे मैं तो साफ कह रहा हूं, कहीं ना कहीं इसकी शय है वहां पर, जो बंगाल के अंदर हो रहा है। आज तो पूतला चुप क्यों है? अरे पूतला चिल्लाती कैसे है? प्रशासन, शुक्री। अरे पूतना जी, थोड़ा वहां भी मुंह मुंह खोल लो ना। जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो घटना हो रही है बांग्लादेश के अंदर। इस घटना को देखते हो, जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी। जो बांग्लादेश में हिंसा बढ़ती जा रही है, एक और जो है उसको जला दिया गया है। जैसे पहले की तस्वीरें सामने आई थी, उसी तरीके से इस बार भी एक व्यक्ति को जो है जला दिया गया है। कब तक ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश में हिंदू है उनके ऊपर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे? ये अत्याचार आज से नहीं हो रहे हिंदुओं के ऊपर, ना सनातनियों के ऊपर। ये मुगल टाइम से हो रहे हैं, ये उसी की कड़ी है। लेकिन हिंदुओं के अंदर सहनशीलता, समानता, विवेकता, उदारता, दूरदर्शिता भी होती है। अभी बांग्लादेश के अंदर चुनाव है 4 फरवरी को। दुर्भाग्य है बांग्लादेश का भी, और मैं तो कहूँगा भारत का भी, कि एक चुनी हुई सरकार को, शेख हसीना की सरकार को, जो जनता द्वारा चुनी गई थी, उसे जो राक्षस मुल्क है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसके आतंकवादी को, आतंकवादी अब इंडिया में नहीं आ सकते, उनको रास्ता चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश का रास्ता चुना, चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका, और जो नोबल शांति का लेके घूम रहे हैं यूनस, मोहम्मद यूनस, उनको वहां के गद्दी सौंपने की ताकत उनके हाथ में कर दी गई। उसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, लेकिन बांग्लादेश ये भूल रहा है 94% सीमा जो है बांग्लादेश की, वो बाहर से सटी हुई है। कितने परसेंट? 94% सीमा बाहर से सटी हुई है। भारत ने, और एक दुर्भाग्य हो रहा है अपना पश्चिम बंगाल का, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, जो कि वही कांग्रेस की नीति अपनाए हुए है, मुस्लिम तुष्टीकरण नीति को। वो उसका वोट बैंक है, वहां से आया हुआ। सीमा के ऊपर उसने बार नहीं लगने दी, कांटेदार तार नहीं लगने दी, कई बहाने खोजे। अगर तार लगाई गई तो वहां के गुंडों द्वारा वो तार को उखाड़ के फेंका गया। लेकिन बांग्लादेश इस बात को नहीं भूले, सारी सीमाएं बाहर से सटी हुई हैं, कोई वहां सेना की जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप निजी बता रहा हूं, आपको निजी राय, जिस दिन हिंदू और सनातनी जाग उठा, वो सीमा नहीं देखेगा, वहां से जाके इन चंडालों को धड़ से लग करेगा, जो गंदा काम करने वाला। मतलब आप मानते हैं कि हिंदू अभी तक सोया हुआ है? नहीं सोया हुआ। हिंदू अगर सोया हुआ होता तो 3 दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। क्यों? मैं पहले ही भी कह रहा हूं आपको कि जो पहले जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पंडित नेहरू जो कपड़े से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देखने की बात की, हमारे उस टाइम 92% हिंदू थे पार्टीशन के बाद, लेकिन मुस्लिम आबादी कितनी थी? 6.5 पौने 7%। अब आज जो शिक्षा मंत्री पहले बने अब्दुल कलाम आजाद, क्यों बनाए गए भाई? वो इसी वजह से बनाए गए थे, क्या बुद्धिजीवी नहीं था? शिक्षा मंत्री का मतलब क्या है? युवाओं को अच्छी शिक्षा देना, इतिहास को बताना। लेकिन इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, हिंदुओं को उनके संप्रदाय में बांटा गया, मुसलमानों की तुष्टीकरण किया गया, उसी से कांग्रेस सरकार सत्ता में आती रही। लेकिन इससे मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं, उनका भी भला नहीं हुआ, ना उन्हें अच्छी शिक्षा मिली, ना उन्हें अच्छा रोजगार मिला। वही दशा हिंदुओं की हुई। और दूसरी बड़ी बात है, ये कांग्रेस के शासन में अकबर रोड,
शाहजहां रोड, तुगलक रोड, औरंगजेब रोड, ये आज क्यों है? क्या मतलब है इन अत्याचारियों का? ये बाहर के डाकू थे आए हुए हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुओं पे अत्याचार करने के लिए। इनके नाम क्यों है आज तक? मैं दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से भी पुरजोर मांग करता हूं कि इन जो इनके नामों के साइन बोर्ड लगे हुए हैं उन्हें तुरंत उखाड़ के फेंका जाए। बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जितने साइन बोर्ड हैं उन पे जब नाम हर एक साल लिखा जाता है दोबारा, वो किससे लिखा जाता है? खजाने से लिखा जाता है। खजाने के अंदर भारत का पैसा जो है वो टैक्स से आता है। तो हमारे हिंदुओं की, सनातनियों की ये मांग है, पहले तो इनको साइन बोर्डों को करो, इन रोडों के नाम बदलो। जब तक इनकी निशानी नहीं मिटाई जाएगी, इनके नाम नहीं मिटाए जाएंगे, लोगों के जहन से इन्हें नहीं निकाला जाएगा, तो ये जगह भरा होता है। अच्छा, रोड के नाम बदल देने से क्या हिंदू या फिर हिंदुत्व खतरे से बाहर निकल जाएगा या फिर हिंदू जग जाएगा? भावना होती है। अब कैसे क्वेश्चन कर रही है? अब जा रहे हैं हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के अंदर हिंदू है। औरंगजेब रोड, कौन था औरंगजेब रोड? आज लिख दो वहां पर श्री राम रोड, तो क्या आएगा? श्री राम जी का मंदिर आएगा, उनका चरित्र आएगा सामने, आएगा नहीं आएगा? कृष्ण रोड, भागवत, कृष्ण भगवान कृष्ण नाम आते ही भागवत आपके सामने आ जाती है, गीता आपके सामने आती है। तो ये तो संस्कारों से जुड़ा हुआ है ना, हटाओ इन्हें। सर इतिहास में तो पढ़ाया गया कि अकबर महान, बाबर महान, और ये भी कहते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें तो किसी भगवान का, देवी देवताओं के नाम से रोड वगैरह नहीं बना सकते, ऐसा विपक्षी हवाला देते हैं। अच्छा, राक्षसों के नाम से बना सकते हैं, डाकुओं के नाम से बना सकते हैं, अत्याचारियों के नाम से बना सकते हैं, लुटेरों के नाम से बना सकते हैं, भगवान के नाम से नहीं बना सकते। वाह! हिंदुस्तान हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। हमें किसी पार्लियामेंट के मोहर की जरूरत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करें इसे। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था ये, हिंदू राष्ट्र रहेगा। किसी मोहर की जरूरत नहीं है। महापुरुषों के नाम से लिखे जाए। उसी हिंदू राष्ट्र के अंदर बंगाल के अंदर नींव रखी जा रही है बाबरी मस्जिद की दोबारा, उसको लेकर क्या है? देखिए, मस्जिद की नींव रखी जा रही, उसका मैं विरोध नहीं करता। बाबर के नाम पे रखी जा रही, उसका मैं विरोध करता हूं। मेरा विरोध बाबर से है, मेरा विरोध औरंगजेब से है, मेरा विरोध अकबर से है। कहां से गिरता अकबर? उससे बड़ा अत्याचारी था कोई? हमारा विरोध इन अत्याचारियों से है। मस्जिद मंदिर से हमारा, चर्च से, गुरुद्वारा से हमारा बनाओ। वहीं अगर देखा जाए कि बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से घुसपैठिए भरे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर अन्य राज्य, अगर कोई ये मुहिम चलाता है उनको निकालने की, तो उनको तो बंद कर दिया जाता है जेलों के अंदर। तो ऐसी सरकार क्या सनातनी सरकार कहने लायक है? हर एक सनातनी से, हर एक हिंदू से, हर एक हिंदुस्तानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि आपके अगल में, बगल में, आगे पीछे, कोई ऊपर वाले फ्लोर में अगर कोई बांग्लादेशी दिखता है तो तुरंत पुलिस को इतला करो, सरकार को इतला करो। लेकिन खुद चौधरी मत बनो ना, और खुद चौधरी बनोगे खुद भगाओगे क्या? शासन है, प्रशासन है, ये काम उनका है। अपने हाथ में नहीं कोई चीज लेनी चाहिए। सरकार को सूचित करो, सरकार है, कर रही है। तो ऐसी नरसंहार लगातार देखने को मिलता है बांग्लादेश में, सरकार कुछ करेगी? क्यों नहीं करेगी? कर नहीं रही सरकार, गंभीर होती है बात में। सरकार गंभीरता से जूझ ले रही होगी, लेकिन कभी कभी सामने जो पागल दिमाग बैठा हो ना, क्या पागल व्यक्ति, उसके लिए थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। और आप देख रहे हैं आज 4 तारीख को चुनाव है ना, वो चाहते हैं ऐसी हरकतें हो। अभी जो पहलगाम में हुआ ना, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। लेकिन उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच थी कि यहाँ हिंदुओं को मारे, हिंदुस्तान के अंदर बवाल मचे, सांप्रदायिक दंगे हो। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, आज बुरा हिंदुस्तान नहीं है, आज युवा भारत है। आज के भारत के जो बागडोर है भारत हमारी देश की, एक सुलझे हुए, उलझे हुए, तपे हुए, जिसकी दूरंदेशी बहुत तेज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, और गृह मंत्री हमारे बहुत मजबूत है, रक्षा मंत्री हमारे मजबूत है। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। सर भारत का विपक्ष जब फिलिस्तीन गाजा पे हो तो कहते हैं भारत सरकार सपोर्ट करे, और भारत के अंदर अगर
किसी दलित के साथ कुछ हो जाए तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर बोलता है। आज बांग्लादेश के अंदर अगर ये कह दिया जा रहा है आज हिंदू, वहां भी तो वो दलित था, तो फिर क्यों विपक्षी पार्टी आवाज नहीं उठा रही? क्या कारण मानते हैं सर आप? मैंने पहले कहा ना, इनका तो काम ही नहीं था कि डिवाइड एंड रूल। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा पहला। और इस जो घटना हो रही है बांग्लादेश के अंदर, इस घटना को देखते हो, जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी। और सर आप कह रहे हैं खून ना खोले वो पानी है। ऐसे में देखा जा रहा है सर, तमाम हिंदू संगठन गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में तलवारें घर घर बांट रहे हो, कह रहे अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए तलवारें बांटी जा रही है और उन पर केस किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे, मुहिम सही है या गलत है आपके हिसाब से? वह जोगी की सरकार है, जोगी जी की, आदित्यनाथ जोगी। कौन? किसकी? मुंह से बोलना। योगी अभी साला आदित्यनाथ उनकी सरकार है, कुछ नहीं हो सकता। फिर भी जिहादी तो वहाँ नंगा नाच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या बताओ, कौन सा जाली नाच? पिछले साल उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से लगा बॉर्डर है, वहाँ पर कई हिंदू युवाओं की हत्या जिहादियों द्वारा कर दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नहीं पता। उसके बाद भी सर उस सबका अरे नहीं, फिर आपने देखो बात, आप पत्रकार हो, क्यों नहीं हुआ? कोई आइटम उठाया यूपी के अंदर? यूपी के अंदर आज पहले जो स्थिति थी, माताएं बहनें 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी, 7 बजे के बाद। और यूपी की निशानी क्या थी? जहाँ अंधेरा और टूटी सड़क मिले, वो समझ लो यूपी उत्तर प्रदेश शुरू हो गया। आ जाए वहां पर। अरे आप यार एक मैं कहता हूँ बहुत समझशाली हो आप लोग। हम हिंदू सनातनी कि हमें जोगी ये सब जो कितने जो माना है हमारे देश के अंदर, जहाँ कोई वारदात होती है सब कहते हैं जोगी ये सब मंत्री चाहिए, कहते नहीं कहते? सर आखिरी सवाल, बॉलीवुड के कहे जाने वाले किंग खान अब गाजा पे और फिलिस्तीन के लिए तो स्टेटस लगा देते थे, लेकिन अब दोबारा से बांग्लादेश के एक प्लेयर को उन्होंने खरीदा है अपनी क्रिकेट टीम के लिए। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू नरसंहार पर तो चुप बैठे। एक तो ये समय उचित नहीं था ऐसा कदम उठाना, हिंदुओं को भड़काना है। और दूसरा, अभी पीछे अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी थे पश्चिम बंगाल के अंदर, तो वहाँ की जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया था हमारे प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी और रक्षा अपना गृह मंत्री के भी संदर्भ, कहा था शुक्नी ने दुशासन को भेजा। अब पता नहीं कौन सी महाभारत पढ़ी है वो महाभारत लिखी किसने है, कौन सी भाषा में है? एक पूतना भी थी उसके अंदर, क्या थी? पूतना को भूल गई। इस पूतना को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, इसी की शय पे। मैं तो साफ कह रहा हूं, कहीं ना कहीं इसकी शय है वहां पर, जो बंगाल के अंदर हो रहा है। आज तक पूतना चुप क्यों है? अरे पूतना चिल्लाती कैसे है? शासन शुक्री। अरे पूतना जी, थोड़ा वहां भी मुंह खोल लो ना, जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, वहां चुप्पी पट्टी लगी हुई है। पूतना ही सर क्यों नाम दिया गया? पूतना तो वहां महाभारत किसने शुरू करी? पूतना महाभारत में तो थी ना। तो महिला का अपमान बता देंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री को कोई शुक्र नहीं कहेगा? ये मेरे देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, मेरे देश के गृह मंत्री को कोई दुशासन कहेगा? ये मेरे देश का अपमान नहीं है, मेरा अपमान नहीं है। पूतना तो पूतना भाई, वो जो उन्होंने ग्रंथ शुरू किया, मैं तो उस ग्रंथ, मैं रामायण की बात तो नहीं कर रहा, मैं शिव चरित्र मानस की तो बात नहीं कर रहा, मैं सिद्धार्थ प्रकाश की अपना जो इसका है इसका दयानंद जी का, उसकी तो बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो महाभारत की बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम कह दो वाह वाह, हम कह दे तो अच्छा ये कौन सा किताब है जी? हम हिंदू अब इस किताब पे चलने वाले नहीं है। और मैं बड़ा आपसे विनर भाव से कह रहा हूं, जिस हिंदू का खून नहीं खोले, इस घटना को देख के, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। यदि देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा।